खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना भाई, बैठने के लिए दिया कि नहीं दिया? तो जो लोग खड़े हैं, ए बेटा अगर बैठने के लिए कुछ मिला है तो बैठ जाओ। ए देखिए सारा नौजवान बैठ गया, अरे वाह, इसका मतलब बैठने के लिए कुछ मिला है, तो बैठ जाओ। ए बाबू বসে যাও, ওখানে বসে যাও, বল ভালো করে বসে যাও। এদিকে এ মাছ খানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে মাশাআল্লাহ, ওখানে বসে যাও। বাহ। আচ্ছা বলছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानबेन बोलबो, जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खिसकिए आगे, जल्दी जल्दी खिसकिए, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी जल्दी। अब भाई समझ जाओ भाई, थोड़ा सा जल्दी। ए बाबू आ जाइए। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं आप, ये जलसा आपका है, माथा सिमट जाइए, अच्छा लगेगा थोड़ा जलसा सुनने, हमको बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। ए बाबू आ जाइए ना, आ जाइए ना। अरे मानने वालों का नाम दीन है, आ जाओ आगे आ जाओ, जमीन में बैठो जमींदार कहलाओगे, बैठो बच्चे जाओ। माशाअल्लाह, है माशाअल्लाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। বসে যাও। এ বাবু मीडिया वाले जितने हैं বসে যাও, ওখানে বসো। ए बाबू अच्छा ठीक है बैठ जाएगा। ए बेटा बसो। ऐसे एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। हमने बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने कहा कि ए बाबू जाओ, तो बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ভালো लोग ভালো सुनছেন আপনারা, अल्हम्दुलिल्लाह। शिक्षित लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, बेटा तुम छेड़छाड़ मत करना इंशाल्लाह, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाओगे। माइक बहुत अच्छा है बच्चे का, सेट भी बड़ा अच्छा किया है। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे हम। बहुत तेज़ी के साथ हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का अपने
बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला दर अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले बैठे हैं, देखने वाले कहाँ हैं? देखने वाले बाज़ारों में हैं, देखने वाले रोड पर है, देखने वाला दुकान है। अभी मैं आ रहा था, देखा काफ़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये लोग कौन हैं, तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने आया है। कुर्बान जाइए। तो हमने कहा कि जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा देखिए, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा ना, तो उनको यहाँ ना रहना चाहिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे नादानो। अच्छा, पूरी रात जगेगा, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा होगा वो रोड पर कभी ये दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी वहाँ थूकेगा, पूरी रात परेशान है। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा रात में कहाँ गए थे, दिन में सो रहे हो? बोलेगा जलसा सुनने गए थे। तो का सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे भाई बोलो फायदा हुआ? एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? बोलो भाई भाई, अरे बोलो भाई क्या नाम था? बोलो इस्लाम। अभी वो आया ही था, जलसे में बैठा नहीं था, अभी सोच रहा था कहाँ बैठे हम। आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, तो हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सोचा रे बाप, ये मौलवी साहब मेरा नाम जान गए, हमको पहचान रहे हैं हजरत, इसका मतलब वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई जुमला आया, फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बड़ा अफसोस है। इस्लाम खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। है नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हालांकि मेरी तकरीर अभी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन फरमाइशें कितनी आ गई है। भोजपुरी की फरमाइश आई है कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं? नेपाली भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, बंगला भी समझ लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शिक्षित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं। अच्छा, सुरजापुरी भी समझ लेते हैं ना? माशाल्लाह, तो भालो लोग, बहुत बढ़िया, अरे भालो लोग, अरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। আমি চেষ্টা করছি, দেখছি इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे टाइम जो दिया गया है, नाज़िम जलसा ने तो बताया नहीं कि मुझे कितनी देर बोलनी है। 3 घंटा। एक लड़का हाथ उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा, 5 घंटा। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान है बगल में? इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। चंद पैगाम है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे टाइम जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, तो उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, दोपहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस ज़माने भी एक मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, कतो देर बोलबो ना बोलबो, कतो देर बोलबो ना बोलबो, कतो घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे, वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। तब आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई? एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ। तो हजरत ने कहा भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे भी मिस्टेक हो गए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक बादशाह ने कहा, लोगों को जमा करके कहा, मेरे सवालों को जो जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका बोलो हाँ, उसकी गर्दन ख़त्म हो जाएगी, उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको टपका दिया जाएगा। लोग खामोश बैठा है तो बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, अरे कोई है, मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई है, इनाम दूंगा है कोई है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि छिटखोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब गलत हो गया जान से मरवा देगा, भैया ज़िंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा ले। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं दूंगा। नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच ली, हम सोच लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, सवाल कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बताइए, ये कोई सवाल है? अरे ये बोलो कि मेरे सर पे बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है, यहाँ ऑप्शन है, हथेली में कहीं बाल होता है? वो नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, सदका खैरात ज़कात दान पुण्य बहुत करते, देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला कि अच्छा बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दियो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब बाल घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा कि नौजवान ने कहा कि कहिए दूसरा सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप अब तो फंस गए हम, भाई तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरा घिस दे के घिस गया, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं? ये नौजवान फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं।
तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा कि अब तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ, मेरा तीसरा सवाल यही है कि अच्छा कुर्बान जाओ। कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। ये हजारों लोग जो बैठे हैं, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला वाह, अब तो गड़बड़ ही है। ओ इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बादशाह ने कहा कि इसको इनाम दो। ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल क्या है, लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता है, कौन अल्लाह जो हमें पिलाता है, कौन अल्लाह जिसकी शान का क्या कहना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वो मेरा रब है जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, न जाने हजारों करोड़ों नेमतों को पैदा किया। तो मेरे बंदो, मेरे भाइयों, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों को जो पैदा किया दुनिया में, सारी मखलूक को पैदा किया, हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, तो अल्लाह का कोई मकसद से पैदा किया कि बग़ैर मकसद का पैदा किया? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या मकसद? कि बिरयानी खाओ, चादर तान के सो जाओ? अरे मकसद, अल्लाह का मकसद क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के कुरान, ए अल्लाह के लारे किताब, तू बता दे तेरे अंदर में अल्लाह ने इंसान के बारे में क्या कहा है। तो अल्लाह ये कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरा पूजा करो, मेरा प्रे करो। मैंने बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है। कुर्बान जाओ। और नौजवानों, बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। तो जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ कि बोलो तो बोलो। अच्छा, जुम्मन नाम है कि नहीं? अरे जुम्मन नाम सुने हो? जो बच्चा जुमा को पैदा होता उसका नाम है जुम्मन, जो शनिचर को पैदा हुआ उसका नाम है शनिचरा, जो इतवार को पैदा हो उसका नाम इतवारी, जो सोमवार को पैदा हो उसका नाम सोमवारी, जो मंगल को पैदा हो उसका नाम है मंगरू, बजाएगा डमरू। और जिसका नाम जो बुध के दिन पैदा हो उसका नाम है बुधवा। अब बुधवा देखिएगा, बोलाइएगा इधर जाएगा उधर। ये पहले के नाम है। एक बच्चा मेरी खिदमत कर रहा था, पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था। मैंने कहा कि बेटा बड़ा अच्छा बाबू है भाई, थोड़ा खामोश हो जाओ भाई, एक टू दारुन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा बड़ी खिदमत की, तेरा नाम क्या है? तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलो, वो लाज लगो। हमने कहा अल्लाह का बंदा, नाम बताने में लाज कैसे? बोल तो सही, तोर नाम की रे? नाम रे बोल ले बेटा, नाम की जो रे? बोलो मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के ख्याल को नाम रहे?
बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोलो ठीक है जी, वो लटकबे ती फटकबो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। यहाँ तो नहीं, देखो एक बात याद रखना नौजवानों, जब निकाह करना तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। किसके सुन्नत के मुताबिक? नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे ना तो जो बच्चा पैदा होगा अच्छा बच्चा पैदा होगा, फर्मा बरदार होगा, नेक और साले पैदा होगा।